Good morning to all of you and welcome to my YouTube channel Cosmic Education Hilsa. Now I will take physical property of non-metal. There had been discussing about physical property of metals and chemical property of non-metals in detail, and also I had been finding about reaction how can you say that metal combines with acid then forms salt and hydrogen? How these points these points had been discussing in back videos. Okay, so all of us students, I request to all of us students to see the videos from the starting. किसी का भी अगर वीडियो आप देख रहे हो तो आप स्टार्टिंग से देखोगे, ठीक है? यानी बीच से देखोगे देन परहैप्स प्रॉब्लम, तो स्टार्टिंग से देखोगे, शुरू से देखोगे, नो प्रॉब्लम हो। चलो, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं। मेटल्स का आपको पता है ना, तो नॉन मेटल्स का हो गया। मेटल्स में लिखा है क्या कि हैव लस्टर, इसमें लिखा है नो लस्टर, जस्ट उल्टा। मेटल का अपोजिट उल्टा, दिन का उल्टा रात, तो रात का उल्टा दिन। उसी तरह मेटल्स का उल्टा नॉन मेटल्स हो गया, तो नॉन मेटल्स का उल्टा मेटल्स। तो मेटल में जो लिखा है जस्ट उल्टा लिखाएंगे नॉन मेटल्स में। मेटल्स में लिखा थे लस्टर, इसमें नो लस्टर। मेटल्स में लिखा थे मैलिएबल डक्टाइल, इसमें नो मैलिएबल नो डक्टाइल। मेटल्स में लिखा थे आपको हार्ड होता है, लेकिन ये ब्रिटल। ब्रिटल मतलब होता है पीटने पर चूर चूर। जैसे लकड़ी को आप मारो हथौड़ी से, या सल्फर गंधक सब लोग देखे होंगे, है ना? सब लोग गंधक देखे होंगे। ईचिंग वगैरह खत्म करने के लिए भी सल्फर यूज किया जाता है, और दशहरा मुहर्रम में भी यूज किया जाता है ये, ठीक है? इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी है। तो ये ब्रिटल होता है। ब्रिटल मतलब पीटने पर चूर चूर। लकड़ी को पीटोगे हथौड़ी से तो वो चूर चूर हो जाएगा, छोटा छोटा टुकड़ा में बदल जाएगा। मेटल की तरह नहीं कि वो पतला चादर में बदल जाएगा। अगर ऐसा होता तो लकड़ी को चूर देता, काटने की जरूरत नहीं होता। देखते हैं कोई डिजाइन बनाता है तो उसको जो है डिजाइन बनाने के लिए लकड़ी को काटता है, ना कि वो चूरता है। चूड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, सब टुकड़ा अलग अलग हो जाएगा, तो और बेकार हो जाएगा। तो ये ब्रिटल होता है, मतलब इसको पीटेंगे तो चूर चूर हो जाएगा, ठीक है ना? ड्यू टू क्या लिखा है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी इसको वंडर वाल्स फोर्स भी कहते हैं। तो लिखा है ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसको हम लोग वंडर वाल्स फोर्स भी कहते हैं। क्या है इसके बारे में चर्चा करता हूँ। मतलब इसका जो फोर्स है वो कम होता है, जिसके कारण वो चूर चूर। मेटल्स का है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसका मेटल्स का ज्यादा होता है, इसलिए वो कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स एंड कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग वायर। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब अंदर का जो फोर्स है वो बहुत कम होता है, इसलिए ये चूर चूर हो जाता है। और क्या लिखा है, उसमें लिखा है हाई डेंसिटी, इसमें लो डेंसिटी। उसमें लिखा है गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें बैड कंडक्टर। उसमें लिखा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव। जस्ट उल्टा याद करने की कोई जरूरत नहीं। उसमें लिखा है ओनली एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मरकरी, लेकिन ये तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेट में। यहाँ पर मैंने लिखा दिया सॉलिड स्टेट ऑफ नॉन मेटल, कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है। फास्फोरस देखोगे आप लोग, ये माचिस में होता है ना जी, मैच बॉक्स में रेड फास्फोरस, माचिस में होता है रेड फास्फोरस, ठीक है? सल्फर तो देख लीजिए, गंधक ईचिंग वगैरह के लिए खत्म करने के लिए यूज किया जाता है ये, ठीक है? सॉलिड स्टेट ऑफ नॉन मेटल कार्बन हो गया, सल्फर, फास्फोरस। लिक्विड स्टेट ऑफ नॉन मेटल ओनली वन, ब्रोमीन। ब्रोमीन एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। गैसेस स्टेट ऑफ नॉन मेटल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब वगैरह वगैरह, ठीक है? लेकिन लिक्विड स्टेट में केवल ओनली वन नॉन मेटल, ब्रोमीन। तो ये सब आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं। मेटल्स वाला कंप्लीट है, नॉन मेटल्स में बस उल्टा कर दीजिए। उसमें लिखा है क्या कि आपको ये जो है मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड बाय बीटिंग। पीटेंगे तो आवाज गूंजेगा, लेकिन नॉन मेटल में रिंगिंग साउंड, आवाज तो होगा लेकिन रिंगिंग मतलब गूंजने वाला साउंड, है ना? रिंगिंग साउंड का मतलब होता है गूंजने वाला साउंड। तो ये जो है गूंजने वाला साउंड है। नॉन मेटल को पीटोगे तो आवाज गूंजेगा नहीं, आवाज होगा लेकिन रिंगिंग साउंड नहीं होगा, मतलब आवाज गूंजेगा नहीं, ठीक है? उसमें लिखा है टेंसाइल स्ट्रेंथ का प्रॉपर्टी रहता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब क्या? टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है आपको विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए, है ना?
विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए आपको ये स्ट्रेच हो जाते हैं, फैल जाते हैं। विदाउट ब्रेकिंग स्ट्रेच होते हैं, दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ। लेकिन नॉन मेटल में ऐसी बात नहीं है, ये आपको फैलेगा नहीं अपने आप। मेटल जो है अपने आप फैल जाता है टेम्परेचर पर, इसी प्रॉपर्टी को टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं, है ना। पार्ट 2 में मैंने बताया था मेटल्स एंड मेटल के। लेकिन इसमें क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होता, मतलब इसको पीटेंगे तो ये फैलेगा नहीं, ठीक है। अब देखिए 2 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को और बताया हूँ। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जिसको हम लोग वंडर वाल्स फोर्स भी कहते हैं। तो देखिए पहले इसको आप देख लीजिए, मैटर इज मेड बाय इन्फिनिटी पार्टिकल्स। किसी भी मैटर में इन्फिनिटी पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कि आप ये व्हाइट बोर्ड को देख रहे होंगे, व्हाइट बोर्ड में देखने में लगता है एगो, है ना, बट इसको अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो देखोगे कि देयर आर इन्फिनिटी पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दिस व्हाइट बोर्ड। बहुत से छोटे छोटे इस तरह के पार्टिकल्स दिखेंगे, इस तरह के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखेंगे इस व्हाइट बोर्ड में। इफ यू सी बाय द हाईली माइक्रोस्कोप, है ना, अगर इस व्हाइट बोर्ड को आप हाईली माइक्रोस्कोप से देखोगे तो इस तरह का बहुत सारे आपको पार्टिकल्स दिखाई देंगे, ठीक है। तो देखिए यही दोनों के बीच जो हर एक 2 पार्टिकल्स के बीच कुछ खाली जगह होता है ना। देयर इज सम गैपिंग बिटवीन 2 पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर, है ना। तो वही गैपिंग को हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और ये दोनों पार्टिकल के बीच जो फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या वंडर वाल्स फोर्स, है ना। देखिए ये जो है क्या करता है, क्या हो रहा है इसमें, देखिएगा जैसे ये पार्टिकल्स है ना, ये क्या है, पार्टिकल्स है। तो ई कह रहा, ई वाला इसको पकड़ रहा है। देखिए ई दोनों में, ई वाला पर ई दोनों में क्या बात करो, तो ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, और दोनों एक दूसरे को फोर्स लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, जिसके कारण बैलेंस बना हुआ है। और वही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिस्टर्ब होता है तो आपका जो है वो झड़ने लगता है। जैसे आप पेंट करते हो तो 2 साल 3 सालों के बाद देखते हैं पेंट या व्हाइट बोर्ड व्हाइट वॉशिंग जो है अपने अपने झड़ने लगता है। इसका मतलब हुआ कि उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक हो गया, कमजोर हो गया, है ना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो गई, कमजोर हो गई। जैसे कि आप कोई खरीद के लाए, कोई फ्रिज वगैरह लाए खरीद के, या कुछ भी लाए आप खरीद के, आप देखते हो शुरू में काफी ज्यादा शाइनिंग होती है, फिर देखते हैं 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद उसकी शाइनिंग कम जाती है। तो क्यों, उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है डिस्टर्ब हो जाता है, जो अंदर वाला फोर्स है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है ना। तो इसी को बोलते हैं आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। यही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स व्हाइट बोर्ड को बांधे हुए, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिस्टर्ब हो गया तब व्हाइट बोर्ड से एक एक करके सारे पार्टिकल्स अलग होंगे। हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर डिस्टर्ब हो गया तो हमारे बॉडी में से एक एक पार्टिकल करके हाथ पैर आंख नाक सब अलग हो जाएगा, ठीक है। तो हर मैटर जो है पार्टिकल्स के बने होते हैं, उसमें ढेर सारे पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रोस्कोप से देखोगे तब पता चलेगी। और हर एक 2 पार्टिकल्स के बीच कुछ खाली जगह होता है जिसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और 2 पार्टिकल जैसे कि मैंने अभी बताया, ये जो है इस पे लगा रहा है फोर्स और ये इस पे लगा रहा है, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है। यही फोर्स एक दूसरे को बांधे हुए है ना, बांधने वाला फोर्स। इसको आप ठेठ भाषा में समझ सकते हो, बांधने वाला फोर्स। इसका ऐसे अंतः आकर्षण बल होता है, अंतः आकर्षण जो है आपका जगह होता है, इसका हिंदी है, इसका अंतः आकर्षण बल। छोड़िए हिंदी से आओ, कंफ्यूज हो जाइएगा। अंतः आकर्षण बल, अंतः आकर्षण स्पेस जगह, ठीक है। तो ये दूसरे पर फोर्स लगा रहा है जिसके कारण ये बंधा हुआ है। क्लियर हो गया इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, तो समझ गया स्पेस बिटवीन 2 पार्टिकल्स और फोर्स बिटवीन 2 पार्टिकल्स ऑफ मैटर। 2 मैटर के बीच जो फोर्स होता है उसी को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जिसको वंडर वाल्स फोर्स भी कहते हैं। तो देखिएगा अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल तो मैंने पढ़ा दिया आप लोग को कि मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टी रिमेंबर है तो केमिकल प्रॉपर्टी भी रिमेंबर हो जाएगा। अब मेटल का आपको फिजिकल प्रॉपर्टी पता है तो नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी भी और इसका केमिकल प्रॉपर्टी भी उसी तरह से होगा, नॉन मेटल का या फिर मेटल का। जैसे मेटल में मैंने बताया था ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो मेटालिक ऑक्साइड बनाता है, नॉन मेटल करेगा तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड।
मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन, जैसे कि आप केमिकल प्रॉपर्टी मेटल का पढ़े हैं, उसी तरह से केमिकल प्रॉपर्टी आप नॉन मेटल्स का पढ़िएगा। मेटल्स में आपने क्या पढ़ा था कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो मेटालिक ऑक्साइड, ऑल्सो कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड। A non-metal react with oxygen, then it gives non-metallic oxide, also called acidic oxide. Non-metal reacts with oxygen, then it gives non-metallic oxide. ठीक है? जैसे कार्बन देखिए, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, बना कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन नॉन मेटल हो गया, और ये क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन हो गया नॉन मेटल, ऑक्साइड तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है, ये कार्बन हो गया नॉन मेटल, ऑक्सीजन क्या हो गया? ये कार्बन डाइऑक्साइड इसको बोलते हैं। डाई क्यों बोले? दो गो है, तीन गो रहता तो ट्राई। केमिस्ट्री में, इन केमिस्ट्री, ठीक है, मोनो मीन्स होता है वन, है ना, मोनो मीन्स वन, डाई मीन्स टू, ट्राई मीन्स थ्री, टेट्रा मीन्स फोर। अगर टेट्रा बोल रहे समझिए फोर की बात कर रहे हैं। पेंटा फाइव। अब उसी तरह हेक्सा, हेक्सा मीन्स सिक्स, हेप्टा मीन्स सेवन, ऑक्टा मीन्स एट, नियोना मीन्स नौ, डेका मीन्स आगे बताऊंगा। ठीक है, केमिस्ट्री में मोनो माने एक, डाई माने दो, ट्राई माने तीन, टेट्रा माने चार, पेंटा माने पांच। ठीक है, तो देखिएगा, तो समझ गए। ये हो गया कार्बन नॉन मेटल ऑक्साइड, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड हो गया। उसी तरह सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड नॉन मेटालिक ऑक्साइड, इसको एसिडिक ऑक्साइड भी कहते हैं। उससे नाइट्रोजन ऑक्सीजन से किया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फास्फोरस ऑक्सीजन से किया फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। देखिए 5 ऑक्सीजन है तब पेंटा बोलेंगे, इसका नाम हो जाएगा फास्फोरस। अब 5 गो है तो 5 को देख के क्या लिखा है? 5 के लिए पेंटा, फास्फोरस पेंटा, पेंटा ऑक्साइड, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। ठीक है, अगर यही रहता है ऐसे आपको CO3 तक कार्बन ट्राई ऑक्साइड भी कह सकते हैं, कार्बन ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, समझ गए आप लोग, है ना। आप देखिए कुछ एक्सप्लेन मैंने यहाँ पे कर दिया कि सर P2O5 काहे बन गया, तो पहले भी मैंने बता दिया है आप लोगों को। चलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक्स इनटू आयन, मैंने पहले ही बताया था, शुगर को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुगर क्या होती है? ब्रेक होती है। तो उसी तरह यहाँ पर ये ब्रेक होगी, तब ब्रेक होगा, ये वो प्लस में होगा, वो केमिस्ट्री में दोस्ती तभी है जब एक प्लस है और एक गारंटी है कि अगर कोई भी कंपाउंड होगा तो प्लस माइनस प्रेजेंट होगा। कंपाउंड मैंने बताया था कि 2 और मोर टाइप्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेम रेशियो। देखिए 2 टाइप का एलिमेंट है, फास्फोरस ऑक्सीजन, तो ये हो गया कंपाउंड। ठीक है, तो देखिए फास्फोरस और ऑक्सीजन है मिला, तो पहले तो टूटेगा, तो फास्फोरस का +5 होता है और ऑक्सीजन का -2। ये मैंने बताया था, आप लोगों को लिखा भी दिया था, मैंने बोला था 2 बार देख लियो, 2-3 बार लिख लियो, दिमाग में सेट हो जाएगा। फास्फोरस का +5 चार्ज है, इसका माइनस। तो देखिए जानवे करते हैं दोस्ती दूसरे के घर से, यहाँ पर 2 घर कौन है? वो फास्फोरस है, वो घर ऑक्सीजन। एक घर फास्फोरस, एक घर, तो दोस्ती तो दूसरे के घर से करना है प्लस वाला, और दोस्ती तो जानवे करते हैं इतना गहरा कि अमेरिका कहता है गरीबा से, मेरे प्यारे गरीब दोस्त, मैं अपना धन तुम्हें दे देता हूँ ताकि तुम क्या बन जाओ? अमीर। तो देखिए पी है या वो है ना जी, तो पी के पास अमीर ये है, तो पी के पास 5 है, वो के पास चल जाएगा, इसके पास 2, ये रह जाएगा, तो P2O5 हो गया। क्लियर? अमीर कौन है इसमें? अमीर यहाँ पर आपका फास्फोरस है, तो ये +5 चल जाएगा ऑक्सीजन के पास, गरीब है तो ये चल जाएगा फास्फोरस के पास, यानी 2 चल जाएगा इस पी के पास। उसी तरह एक और एक्सप्लेन कर दिया, कार्बन ऑक्सीजन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक, तो कार्बन का +4 और ऑक्सीजन का -2, कार्बन का +4 और ऑक्सीजन का, तो देखिए आप तो जानते करते हैं, एक वाला एक कहीं, एक वाला एक कहीं, तो C4 है जी, तो ये 4 के रही चल जाएगा वो के पास, 2 के रही चल जाएगा C के पास। तो इतना भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप ऐसा करते हैं, इसको 2 से 1 टाइम कटेगा, 2 से 2 टाइम, तो बचेगा CO1O2। O1 लिखना कोई जरूरी नहीं होता,
है। वन मन करे तो लिखिए, ना मन करे तो नहीं लिखिए, ठीक है। मिटा देता हूँ, समझ रहे ना आप लोग। यहाँ पर ये इसको वाला चार्ज चल गया ऑक्सीजन के पास, I2 चल जाएगा कार्बन के पास, 2 से 1 2 से 2 तो CO2 का 1 लिखना जब कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा रिएक्शन विद हाइड्रोजन, आपने पढ़ा भी क्या, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब मैं पढ़ा रहा हूँ रिएक्शन विद हाइड्रोजन, तो वही नॉन मेटालिक हाइड्राइड बनाएगा। अरे मेटल हाइड्रोजन से किया था तो मेटालिक हाइड्राइड, और नॉन मेटल हाइड्रोजन से करेगा तो नॉन मेटालिक हाइड्राइड। अगर मेटल हाइड्रोजन से किया तो मेटालिक हाइड्राइड, नॉन मेटल हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा अंडर डिफरेंट कंडीशन देन इट गिव्स नॉन मेटालिक हाइड्राइड। क्या लिखा है, अंडर डिफरेंट कंडीशंस। अंडर डिफरेंट कंडीशन मतलब देखिए तो कि कोई 400 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्ट कर रहा है, कोई 500 डिग्री सेल्सियस पे, कोई Fe2O3 यानी आयरन ऑक्साइड कैटलिस्ट पे। कैटलिस्ट क्या, उसकी चर्चा मैंने आगे कर दिया। देखिए पहले कैटलिस्ट समझ लीजिए तब। उत्प्रेरक बोलते हैं हिंदी में, कूटना। जैसे दो के बीच झगड़ा होता है तो वो आता नहीं है बीच में, तीसरा के जो है टुभक दिया, झगड़ा बढ़ा दिया, तो वही है कैटलिस्ट। केमिस्ट्री का कूटना कहा जाता है। एग्जाम में कूटना मत लिख लीजिएगा, ठीक है। कैटलिस्ट का मतलब होता है कूटना, उत्प्रेरक। मैंने जो रिएक्शन क्या लिखा है, द सबस्टेंस व्हिच डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। मैंने दो के बीच झगड़ा हुआ, झगड़ा में भाग नहीं लिया। दो को टीम के बीच झगड़ा हो रहा है, झगड़ा में भाग नहीं लिया, लेकिन रिएक्शन को फास्ट कर दिया, मैंने झगड़ा को बढ़ा दिया, उसी को बोलते हैं कैटलिस्ट। द सबस्टेंस व्हिच डज नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लिया है लेकिन रिएक्शन को फास्ट कर देता है, इज कॉल्ड कैटलिस्ट। जैसे ये देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, बना NH3, तो क्या Fe2O3 रिएक्शन में भाग लिया है? Fe2O3 कहीं दिख रहा है आपको? Fe या वो कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो Fe2O3 आपको रिएक्शन में भाग नहीं लिया है, लेकिन रिएक्शन को बढ़ाने का काम किया है ना। यही Fe2O3 यानी आयरन ऑक्साइड, ये जो है रिएक्शन में नहीं भाग लिया, कहीं ना दिख रहा आयरन और ऑक्सीजन, आयरन ऑक्सीजन कहीं नहीं दिख रहा है, तो रिएक्शन में भाग नहीं लिया, लेकिन रिएक्शन को ये बढ़ा दिया, इसी को बोलते हैं कैटलिस्ट। क्लियर? तो देखिए क्या लिखा है रिएक्शन विद हाइड्रोजन में, जैसे सल्फर हाइड्रोजन से रिएक्शन किया तो क्या 100 डिग्री सेल्सियस पे 400, तो ये देखिए 400 डिग्री सेल्सियस पे कर रहा है, वो वाला रिएक्शन हो गया 500 डिग्री सेल्सियस पे, तो डिफरेंट कंडीशंस हुआ ना। इसके पहले मैंने जो लिखा था उसमें डिफरेंट कंडीशन नहीं लिखा था, लेकिन इसमें मैंने लिखा है, क्यों? क्योंकि कोई 400 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन, कोई 500 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन, तो अलग अलग कंडीशंस हुआ, इसलिए लिखा है नॉन मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन अंडर डिफरेंट कंडीशंस देन इट गिव्स नॉन मेटालिक हाइड्राइड। जैसे एग्जांपल है सल्फर हाइड्रोजन से किया 400 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या बनाया? सल्फर हाइड्राइड, सल्फर हाइड्राइड, है ना। इसको आप SH2 भी लिखिएगा तो कोई गलती ना है, लेकिन आपको जनरली प्लस वाला शुरू में, जैसे देखिए हम क्या लिखते हैं, NaCl लिखते हैं, कभी ऐसे देखें ClN, ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, तो जनरली हुआ प्लस वाला शुरू में और माइनस वाला, तो H में ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है। हाइड्रोजन का +1 चार्ज और सल्फर का -2, तो प्लस वाला जनरली पहले लिखा जाता है और माइनस वाला बाद में लिखा जाता है, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग, प्लस वाला जनरली पहले लिखा जाता है और माइनस वाला बाद में लिखा जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नाइट्रोजन रिएक्ट किया हाइड्रोजन से 500 डिग्री सेल्सियस पे Fe2O3 कैटलिस्ट में, कितना प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 400 से 600। मैंने बताया था आप लोग को कि प्रेशर को जो है सेंटीमीटर में ही मेजर किया जाता है। जब मैं मैनोमीटर बता रहा था लिक्विड प्रेशर को जो मेजर करता है ना, इस तरह से मैंने बताया था आपको फिजिक्स में फोर्स, फ्रिक्शन एंड प्रेशर चैप्टर में। वो क्या था, ये था, एक स्केल दे दिए थे इसको, 0 1 2 3 4 5 ये था, ये मैंने पानी भरा हुआ था, ठीक है। अब इधर से हम इस पर फोर्स लगाएं, अभी वाटर का लेवल 3 है ना, इस पे इधर हम फोर्स लगाएं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा जरा, पहले ही मैंने बता दिया है फोर्स, फ्रिक्शन, प्रेशर चैप्टर, पहले से लेवल कितना है, ठीक है। अब इस पे फोर्स लगाएं, तो इधर क्या देखें, आपका जो है कम गया, कमने पर 2 बढ़ा गया,
तो इधर एक कम गया ना जी, 3 से 2 हो गया, फोर्स लगाए हम तो 3 था पहले से, अब कितना हो गया, तो इधर 3 से हो जाएगा आपका 4, इधर 3 से 4 हो जाएगा, इधर एक कम गया तो इधर एक, तो प्रेशर 1 सेंटीमीटर हुआ। प्रेशर मतलब दबाना, कितना दब गया, तो 1 सेंटीमीटर। ऐसे पास्कल तो मैंने बताया था, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। एक नजर फिर से देख लीजिए जरा सा, बढ़िया बड़ा फिगर में बना रहा हूं, ये स्केल दे दिए हैं 0 1 2 3 4 5 6 तक है। अब यहाँ पर हम दे रहे हैं लेवल जो है यहाँ पर 4 तक है, वाटर है, चलो मान लेते हैं वाटर है, लेवल 4 तक है, ठीक है। अब क्या किए हम, इधर आपका 2 सेंटीमीटर इधर फोर्स लगाए, 2 सेंटीमीटर कम कर दिए, तब 4 से इधर कितना हो गया, 2 पर चला गया, 4 से कितना पर चला गया, 2 पर चला गया, तो इधर 2 इंक्रीज हो गया, तो इधर 2 बढ़ जाएगा, तो कितना सेंटीमीटर इधर कम गया, 2 सेंटीमीटर, इधर 2 सेंटीमीटर बढ़ गया, यानी प्रेशर हो गया यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। प्रेशर कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। तो प्रेशर को सेंटीमीटर में भी मेजर किया जाता है। तो 400 से 600 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, ठीक है, 400 से 600। तो बनाएगा NH3, अमोनिया इसका नाम है, या नाइट्रोजन हाइड्राइड। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन किया 500 डिग्री सेल्सियस पर Fe2O3 कैटलिस्ट में 400 से 600 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो बनाता है NH3, नाइट्रोजन हाइड्राइड या अमोनिया। एक वर्ड में इसको अमोनिया गैस कहते हैं, नाम सुना होगा शायद आप लोगों ने। कैटलिस्ट तो समझ गए आप लोग, कुटना, झगड़ा में भाग नहीं लिया लेकिन झगड़ा बढ़ा दिया, ठीक है। तो आप लोग को नहीं बनना है कैटलिस्ट, कैटलिस्ट आप लोग को नहीं बनना है ना। चलिए, तो रिएक्शन विद साल्ट सॉल्यूशन, साल्ट तो समझ गए आप लोग, जिसका टेस्ट साल्टी होता है ना, जिसका टेस्ट जो है साल्टी होता है वो होता है साल्ट। और सॉल्यूशन का मतलब होता है लिक्विड स्टेट में, जैसे कि शुगर में आप वाटर मिला देते हो तो कहते हो सॉल्यूशन ऑफ शुगर, वाटर में साल्ट मिला देते हो तो कहते हो सॉल्यूशन ऑफ साल्ट, यानी साल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए एक चीज इसमें ध्यान रहे, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल जो है डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को। मोर रिएक्टिव जो नॉन मेटल है कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव नॉन मेटल। ध्यान रहे, ताकतवर रहेगा तब ना कमजोर करके फेंकेगा, ताकतवर रहेगा तब ना कमजोर करके फेंकेगा। तो यहाँ पर ये देखिए ताकतवर है, ये मोर रिएक्टिव है ना, मोर रिएक्टिव। आयोडीन है जो लेस रिएक्टिव है, तो मोर रिएक्टिव है आपको, तो मोर रिएक्टिव जो है इसको हटा के फेंक दिया। पहले यहाँ पर आई था, आई के जगह आप देखिए तो यहाँ पर क्या आ गया, Cl। तो मोर रिएक्टिव है, इसको भगा दिया, भगा के देखिए कितना गलत काम कर रहा है। ताकतवर है तब फायदा उठाएगा। खैर केमिस्ट्री है, जो नियम है ना, लेकिन आप लोग को ऐसा नहीं करना है। ताकतवर है तब कमजोर के है ना हटा के फेंक दीजिएगा, दूसरा के जमीन हड़प लीजिएगा, गलत बात है ना। थिंकिंग हमेशा जो है आपको गुड मैनर रखिए, गुड मैनर, गुड अच्छा ढंग मतलब। तो देखिएगा NaI है, यहाँ पर क्या लिखा है कि मोर रिएक्टिव, देखिए हटावेगा कब, जब कोई ताकतवर रहेगा तब। अब सेम रहेगा तब कहला सोचेगा कहला टक्कर लिया है, हटाओ, वो बराबर है, उधरों से मारती हमू मार दी ना, गलत बात। ऐसे भी टक दूसरा के गलत काम नहीं करना आप लोग को। रिएक्शन विद साल्ट सॉल्यूशन क्या लिखा है, आ मोर रिएक्टिव नॉन मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को। मोर रिएक्टिव नॉन मेटल जो है लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को हटा देता है फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। साल्ट सॉल्यूशन ये हो गया NaI, ये हो गया आपको साल्ट सॉल्यूशन। कहने का मतलब हो गया इसमें वाटर मिला हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा मैं बड़ा अक्षर में लिख देता हूँ, ये हो गया साल्ट सॉल्यूशन, यानी वाटर इसमें मिला हुआ होगा। जब सॉल्यूशन बोल रहे हैं तो वाटर मिला हुआ होगा। ये देखिए मोर रिएक्टिव यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। Here Cl is more reactive than
किससे, आई से, है ना। Cl इज मोर रिएक्टिव देन आई, यानी क्लोरीन जो है, मैं डेटा लिख देता हूँ आपको, है ना, समझने में ताकि सुविधा हो। ठीक है, मैं डेटा, तो देखिए मैं इधर आपको कुछ लिख दिया हूँ रिएक्टिविटी सीरीज, है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये देखिए नीचे की ओर जा रहा है, यानी तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है ना। नीचे की ओर जा रहा है तो रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज, यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन। जैसे जैसे नीचे जाइएगा रिएक्टिविटी घटेगा। उसी तरह ऑक्सीजन का ज्यादा रिएक्टिव, सल्फर कम, देखिए नीचे जाने पर रिएक्टिविटी डिक्रीज। इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस है तो नाइट्रोजन का ज्यादा रिएक्टिव और ये कम, यानी नीचे जाने पर रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। 10th क्लास में बहुत डीप में पढ़ना है इसमें। 10th क्लास में जब आप लोग जाइएगा ना तो बहुत डिटेल में आप इसके बारे में पढ़ोगे, ठीक है। तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे रिएक्टिविटी डिक्रीज, नॉन मेटल में जैसे जैसे नीचे जाओगे रिएक्टिविटी डिक्रीज, नीचे जाओगे रिएक्टिविटी डिक्रीज, ठीक है। तो क्लोरीन का सबसे ज्यादा रिएक्टिव, आयोडीन का सबसे कम। तो आप देखिए यहाँ पर कौन ज्यादा रिएक्टिव है, आयोडीन। नॉन मेटल कौन कौन है, वो क्लोरीन है, वो आयोडीन है। क्लोरीन, आयोडीन, तो क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है, क्लोरीन है और आयोडीन है, तो क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव, आयोडीन कम रिएक्टिव, है ना। क्लोरीन आपको ज्यादा रिएक्टिव है और आयोडीन कम रिएक्टिव है। तो क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है तो कहेगा भागो, क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है तो कहेगा भागो, भगा देगा। क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है तो इसको भगा दिया, तो भगा देगा, खुद आ जाएगा, भगा देगा और बनेगा NaCl। एक्सप्लेन मैंने यहाँ पर कर दिया, एक्सप्लेन मैंने, तो देखिएगा यहाँ पर क्या लिखे, यहाँ पर कौन ज्यादा रिएक्टिव है, क्लोरीन की आयोडीन, तो क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है ना, तो इसको हटा देगा और खुद आ जाएगा, तो बना NaCl। एक्सप्लेन देखिए ना भाई यार, उतना हमको दिमाग काम नहीं करता है, उतना हमको दिमाग नहीं काम करता है। एक्सप्लेन यहाँ पर कर दिया, NaI प्लस Cl2, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक्स इनटू आयन, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक्स इनटू आयन, तो Na का +1, I का -1 और Cl का -1। तो दोस्ती अपन घरे से, दूसरे के घरे से, तो दूसरा के घरे से करना है दोस्ती। अब प्लस के दोस्ती माइनस से, आप बताइए Na के दोस्ती I से होगा। अरे ठीक है, माना कि प्लस है माइनस है, लेकिन एक घर के आदमी है जी, एक घर के आदमी से दोस्ती नहीं। जब भी दोस्ती करना है तो दूसरे के घर से, तो Na या Cl, देखिए दूसरा घर का आदमी, Na पहला घर, Cl का दूसरा घर, तो ये Na के दोस्ती Cl से। अब कोई गरीब अमीर है, इसका भी +1 है, इसका -1, यानी दोनों के पास एक रुपया, कोई गरीब अमीर नहीं, तो NaCl जैसे तैसे। अब I कभी अकेले नहीं रहता है तो I2 बैलेंस नहीं है। देखिए एगो आयोडीन है इसमें, 2 गो, इधर क्या हुआ, एगो, ये बैलेंस नहीं है। तो मैं बैलेंस करने के लिए आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अगले वीडियो में मैं आपको बैलेंस इक्वेशन बताऊंगा कैसे आप बैलेंस करोगे। उसी तरह देखो क्लोरीन ज्यादा, वही चीज बात, क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है कि आयोडीन, तो क्लोरीन देखिए यहाँ पे क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है, आयोडीन कम है, तो क्लोरीनमा भगा देगा इसको, क्लोरीनमा भगा देगा आयोडीनमा के, भागो, अब भगा देगा, खुद आ जाएगा, हटा दिया ना जी। क्लोरीन डिस्प्लेसेस किसको, आयोडीन को, आयोडीन, क्लोरीन डिस्प्लेसेस आयोडीन, तो खुद आ जाएगा, तब बनेगा MgCl2I2। एक्सप्लेन देखिए यहाँ पर आपको किया हुआ है, Mgi2 प्लस Cl2, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक्स इनटू आयन, Mg का केगो प्लस, 2 गो प्लस, Mg का केगो प्लस और I का एगो माइनस और Cl का एगो माइनस। अब दोस्ती अपन घर से, दूसरे के घर से, दूसरे के घर से सीधा है दोस्ती, दूसरे के, ऐसे भी दोस्त है आप लोग, तो दूसरे घर के आमदी है। तो देखिए आप दोस्ती इतना गहरा कि अमेरिका कहता है गरीब से, मेरे प्यारे गरीब दोस्त, मैं अपना धन तुम्हें देता हूँ ताकि तुम क्या बन जाओ, अमीर बन जाओ। तो Mg के दोस्ती Cl से हो गया, Mg के दोस्ती किससे हो गया, तब Mg के पास क्या रुपया है, 2 रुपया, किसके पास चल जाएगा, Cl के पास। Cl के पास क्या रुपया है, 1 रुपया क्या नहीं चल जाएगा, तो 1 लिखना आपको कोई जरूरी नहीं है। तो MgCl, अब I कभी अकेला नहीं रहता, बचाई ना, I कभी अकेला नहीं रहता, तो I2। अब देखिए एक और एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, रिएक्शन विद साल्ट सॉल्यूशन वाला, नॉन मेटल रिएक्शन। देखिए नॉन मेटल है, ये आपका नॉन मेटल है जी, फ्लोरीन। नॉन मेटल के एग्जांपल में मैंने बताया था, ध्यान दीजिएगा, फ्लोरीन आपका जो है वो नॉन मेटल है। देखिए क्या लिखा है, तो यहाँ पर फ्लोरीन नॉन मेटल है और ब्रोमीन भी नॉन मेटल है। फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है कि ब्रोमीन,
ऊपर से नीचे आने पर रिएक्टिविटी घट रहा है तो फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव और ब्रोमीन कम। ऊपर से नीचे आने पर रिएक्टिविटी घट रही है तो वो ये फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव और ब्रोमीन कम रिएक्टिव। तो फ्लोरीन आपका ज्यादा रिएक्टिव है। फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, है ना। जब ज्यादा रिएक्टिव है ताकतवर है तो भगा देगा। तो देन ईट किसके लिए लाया है? फ्लोरीन के लिए। ईट हो गया प्रोनाउन। प्रोनाउन यूज होता है सब्जेक्ट आपका नाउन के लिए, सब्जेक्ट के लिए। तो सब्जेक्ट कौन है इसमें? फ्लोरीन। ईट हो गया प्रोनाउन यूज होता है सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट कौन है? फ्लोरीन। तो ईट डिस्प्लेसेस मतलब फ्लोरीन, ब्रैकेट में लिख दिए फ्लोरीन। फ्लोरीन डिस्प्लेसेस किसको? Br ब्रोमीन को। किससे? फ्रॉम CaBr2। ये फ्लोरीनमा जो है इसको हटा देता है CaBr2 से, ठीक है। जैसे देखिए तो हटा देगा, ये मैंने एक्सप्लेन पहले यहाँ पर किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक होगा। देखिए ज्यादा रिएक्टिव है तो रिएक्शन हो जाएगा, अगर कम रिएक्टिव रहता है तो रिएक्शन, जैसे कि आगे लिखा है 2 एग्जांपल। एक और फिर से देखिएगा, फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव को ब्रोमीन, देखिए फ्लोरीन ऊपर है ब्रोमीन नीचे, तो फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव और ब्रोमीन कम। तो फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है तो फ्लोरीनमा जो है इसको हटा देगा, Br को खुद अपने आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए मैंने एक्सप्लेन किया। CaBr2 फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक, Ca का +2 ब्रेक होता है प्लस माइनस में ना, Br का -1 और F का -1। अब दोस्ती अपन घरे से दूसरे के घरे से, सब लोग जानते हैं दूसरे के घरे से। Ca के दोस्ती Br से तो होगा नहीं, एक के घर के आदमी है। तो Ca के दोस्ती किससे? F से। Ca के दोस्ती हो गया किससे? दोस्ती इतना गहरा कि कहता है मेरे प्यारे गरीब दोस्त, मैं अपना धन तुम्हें दे देता हूँ ताकि तुम क्या बन जाओ? अमीर आदमी बन जाओ। चलो अमीर बन जाओ जी। क्या रुपया है इसके पास? 2 रुपया चल जाएगा F के पास। क्या रुपया है? 1 रुपया। इसके कुमार लिखना कोई जरूरी नहीं है, यानी CaF तो CaF2 यहाँ पर बनेगा। और क्या बच गया? कभी अकेला नहीं रहता तो Br2। अब दिमाग में हिल गई होगी कि CaF2 कैसे आ गया? अरे बहुत पहले ही बता दिया। अब देखिए ब्रोमीन कम, ब्रोमीन ज्यादा रिएक्टिव है कि फ्लोरीन? ब्रोमीन कम रिएक्टिव हो जाता है। फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव तो ब्रोमीन कम। सही देखिए ब्रोमीन कम रिएक्टिव है, इसको भगाएगा नहीं भगा। 10 साल के बच्चा है और 30 साल के डर से लड़ाई करेगा तो गिरा देगा नहीं सर। 10 साल के बच्चा है 30 साल के है, गिरा देगा। तो देखिएगा ब्रोमीन यहाँ पर ये ज्यादा रिएक्टिव तो ब्रोमीन कम, तो ब्रोमीन कम रिएक्टिव है तो इसको भगा नहीं पाएगा। नो रिएक्शन। कोई लिखा ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव देन फ्लोरीन, देन इट डज नॉट डिस्प्लेस F2, तो रिएक्शन नॉट पॉसिबल। उसी तरह यहाँ पर देखिए नीचे आने पर रिएक्टिविटी घट रहा है तो ऑक्सीजन ज्यादा रिएक्टिव और सल्फर कम। ऑक्सीजन ज्यादा रिएक्टिव और सल्फर कम, तो ऑक्सीजन ज्यादा है तो सल्फर कम रिएक्टिव है। तो सल्फर जो ही इसी तरह यहाँ पे सल्फर लेस रिएक्टिव है ऑक्सीजन से, तो सल्फर डज नॉट डिस्प्लेस ऑक्सीजन फ्रॉम CaO, द रिएक्शन नॉट पॉसिबल। और उसके एक पॉइंट लिख दिए लास्ट में, समझ गए बात को ना आप लोग? सल्फर लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है तो ये आपका ऑक्सीजन को नहीं हटा पाएगा CaO से, इसलिए रिएक्शन नॉट पॉसिबल। देखिए पॉइंट लिखा दें यहाँ पर आपका, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड बेस या वाटर। नॉन मेटल एसिड बेस या वाटर से रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। तो ये सब सारा पॉइंट्स आप लोग देख लोगे, है ना। आगे आप लोग को जो ये सब बहुत मदद करेगा। 10th क्लास में तो और डीप में पढ़ोगे, है ना, आगे आपको बहुत मदद करेगा। तो और एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। साथ ही बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि जितना वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत ही आपके मोबाइल फोन पे पहुँच जाए।